हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल राम सर स्टडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ केवीएस एनवीएस की जो अभी परीक्षा चल रही है 10 जनवरी व 11 जनवरी को जो हो रही है, उसमें 10 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट का जो टीयर 1 का पेपर हुआ था, उसके जीएस सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, उसके समस्त 20 प्रश्नों का विश्लेषणात्मक आंसर मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया लेकिन वे कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है के आर नारायण। अगर हम के आर नारायण को देखें तो के आर नारायण राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। वीवी गिरी की बात करें तो ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इसमें से केवल फखरुद्दीन अली अहमद है जो राष्ट्रपति बने लेकिन कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, लेकिन वह कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस पेपर में प्रश्न संख्या 61 से लेके 80 तक 20% जनरल नॉलेज के थे। इन सभी प्रश्नों का मैं आपको विस्तृत आंसर में दे रहा हूं। अगर हम 62वें क्वेश्चन की बात करें तो यह है, अगस्त 2025 में जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्यों में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की हम बात करें 2023-24 की, तो इसमें गुजरात का नाम था, महाराष्ट्र का नाम भी था, तमिलनाडु का भी था। तमिलनाडु तो इसमें शीर्षस्थ रहा है। और इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक रहे थे। तो इसमें केरल ऐसा स्टेट है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न 63। यह प्रश्न है कि 71 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 था, जिसकी घोषणा अगस्त 2025 में हुई, उसमें ईवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक श्रेणी में निम्नलिखित में से किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था हनुमान को। हनुमान जो फिल्म है, इसको ईवीजीसी श्रेणी में स्वर्ण कमल प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलग क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन तो एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, तो ये कथन गलत है। तो आंसर को देखें तो इसमें केवल ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्राजील द्वारा आयोजित सशस्त्र बल और ब्राजील के मध्य किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। बी कथन है, ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक हुआ। तो इसमें से सही उत्तर हमें चुनना है। तो हम बात करें ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में, तो इसमें
ये कथन भी गलत है, क्योंकि यह एक बहुदेशीय अनेक देशों के मध्य जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसमें कई देश भाग लेते हैं और यह मिस्र में आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है कि ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 को हुआ, तो ये कथन भी गलत है। तो इसमें ए व बी दोनों, मतलब न तो ए और न बी, दोनों ही कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 66वां क्वेश्चन। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य क्षेत्र में किया जाएगा? तो यह जो आयोजन है 2025 का, पांडिचेरी में नहीं होगा, गोवा में भी नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, ये होगा तमिलनाडु में। फिडे विश्व कप की मेजबानी भारत के तमिलनाडु राज्य द्वारा की जाएगी 2025 वाले की। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 67। ये क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के बारे में। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें सही छांटना है। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन वापस ले लिया, ये कथन गलत है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, ये कथन सही है। महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया, ये कथन गलत है, क्योंकि ये तो बाद की बातें हैं। महात्मा गांधी मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए सहमत हो गए, ये कथन भी गलत है। इसमें से केवल दूसरा वाला कथन सही है। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये 5 मार्च 2031 को महात्मा गांधी व वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इस समझौते के जो मुख्य परिणाम है उनमें से एक यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सहमति व्यक्त कर दी थी। सरकार ने सैन्य आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन से संबंधित अध्यादेशों को वापस लेने और हिंसक कृत्यों में शामिल नहीं होने वाले राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के बारे में भी इसमें सहमति व्यक्त की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 68 पे। ये क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की जो सूची है उसमें भीमबेटका का शैलाश्रय उत्कीर्णित है, यह किस श्रेणी में सम्मिलित है? मतलब भीमबेटका का जो शैलाश्रय है उसे किस श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आंसर है सांस्कृतिक क्षेत्र में। यूनेस्को की जो विश्व विरासत धरोहर की जो सूची है उसमें भीमबेटका के शैलाश्रय को सांस्कृतिक श्रेणी के तहत अंकित किया गया है। यह स्थान अपने प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। जो शैलाश्रय है ये प्राग ऐतिहासिक जो शैल चित्र है उसके बारे में जाना जाता है, तो ये सांस्कृतिक जो श्रेणी है उसमें शामिल किया गया है। बात करें 69 क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युगम को पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसमें लेखक और पुस्तक दे रखी है, इसमें कौन सा सही है वो हमें छांटना है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, मनदीप कौर औलख, इसकी पुस्तक गर्ल हॉस्टल, ये गलत है। कुशवीर कौर डीलन, इसकी पुस्तक सबे रंग गुलाल, ये भी नहीं है। अरविंद सिंह रोड़े, इसकी पुस्तक पोरी, ये भी नहीं है। मनदीप कौर औलख और इसकी पुस्तक मन पुस्तक, ये आंसर सही है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है, उसमें मनदीप कौर औलख की जो पुस्तक है मन कस्तूरी, उसको पंजाबी भाषा की श्रेणी में सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से संबंधित है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा जनवरी 2025 में हुई। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें देखना है कि इसमें से कौन सा कथन
गलत है। श्री अभय सिंह को स्क्वैश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। सही, बिल्कुल। श्री सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। ये कथन गलत है, क्योंकि सरबजोत सिंह है ये निशानेबाजी से संबंधित है, अतः ये कथन गलत हो गया। श्री कपिल परमार को पारा जूडो में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। ये बिल्कुल सही है। श्री नीतीश कुमार को पैरा बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। ये कथन भी सही है, अतः इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त है जो सूर्य का संकेतक है? तो ये झंडा है जापान का। जापान के झंडा है उसमें श्वेत पृष्ठभूमि पर दीर्घाकार लाल वृत्त है जो कि सूर्य का संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 72, अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किए? तो जो UIDAI है इसने आधार के जो कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc इसके साथ 5 वर्ष का करार किया है। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक है ये मतलब कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? हिंदी, ये जो हिंदी में इसमें थोड़ी पुनः स्थापित अटपटा लग रहा है, मतलब कैसे इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से केवल लोकसभा में, गलत। राष्ट्रपति की सिफारिश पे केवल राज्यसभा में, यह भी गलत। बिना किसी पूर्वानुमोदन के संसद की दोनों सभाओं में, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए किसी राष्ट्रपति वगैरह की कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से संसद की दोनों सभाओं में, ये भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन 74, 29 देशों को समृद्ध करने वाला मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? द जोन ऑफ ओपन बॉर्डर्स डेट encompasses 29 यूरोपियन कंट्रीज इज नोन एज, इसे कहते हैं शेंगेन। इसका आंसर फर्स्ट है, शेंगेन के नाम से जाना जाता है। नाटो तो एक सैन्य संस्थान हो गई, इसे मतलब जो रक्षा सुरक्षा सेना से संबंधित ये संगठन है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो। दूसरा है 75 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विषय के समारोह के रूप में विशिष्ट दशकों को पदाविहित करता है। 2027 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस तथ्य से पदाविहित किया गया? देखो हिंदी थोड़ी इसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की वो टफ सी है, अगर समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेट specific decades as a occasions to mark particular event or topics in order to promote the objectives of the organization. What is the theme for the decade 2027 to 2036? तो 2027 से 2036 के दशक में मतलब किस कत्ते से पदाविहित या इंट्रोड्यूस किया है? 75 नंबर में तो इंटरनेशनल डिकेड ऑफ, इसमें ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, ये गलत है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आंसर सही है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर
फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी गलत है। यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी कथन गलत है। इसका आंसर आएगा 2। संयुक्त राष्ट्र ने 2027 से 2036 के दशक को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। पदाभिहित नामित, देखो कितना समझ में थोड़ा कठिन लग रहा है। 76 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में किस संसद के लिए निर्वाचित हुए? केन्या, साइप्रस, घाना, पुर्तगाल। देखो जो वर्तमान महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के, एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और पुर्तगाल की संसद के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन 77, हु presided over the last session of the Indian National Congress before independence held in 1946 in मेरठ, यानी 1946 में जो मेरठ में अखिल आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जे.बी. कृपलानी ने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, Which among the following is macro mineral needed for human body in large quantity? मतलब कौन सा मैक्रो मिनरल है जिसकी मतलब मानव शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है? तो मैग्नीज, ये नहीं, जस्ता भी नहीं, लोहा भी नहीं, इसमें आएगा पोटेशियम। पोटेशियम एक मैक्रो मिनरल है जिसका अर्थ है कि शरीर को इसकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यह है, ये क्या करता है, ये उचित हृदय तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 79, 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई जिसके फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं सदी में ऐसी कौन सी सदी हुई थी जिसे 30 वर्षीय युद्ध का अंत हो गया था? तो पहला है इसमें ऑक्सबर्ग की संधि, ये नहीं है। वियना की कांग्रेस, ये भी नहीं है। वर्साई की संधि, ये भी नहीं है। ये हुआ था वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, इसके बाद 30 वर्षीय युद्ध का अंत हो गया था। ये कब हुई थी? 1948 में। ये मतलब इसमें एक संधि नहीं थी, ये मतलब कई संधियों का संग्रह था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी, रोमन पौराणिक कथा से नहीं हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सौर मंडल के जो अधिकांश ग्रह है उनकी व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथाओं से हुई थी। बुध, इसके भी रोमन पौराणिक कथाओं से हुई थी, बृहस्पति के भी और शुक्र के भी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति ग्रीक, यूनानी या रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं हुई है। इसका नाम है जो पुरानी अंग्रेजी और जर्मनिक भाषाओं से लिया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चनों का हमने आपके सामने डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं इस मतलब अगले वीडियो में जो सेकंड पारी है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रस्तुत करूंगा। अलग अलग पार्ट में जीके के अलग, कंप्यूटर के अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, सभी प्रकार के जो सॉल्यूशन है आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।